आइए देखिए हमारी बड़ी बहन साध्वी जी के चरण पड़े संत जनों की श्री राम कुटी में, और आप भी घर बैठे दर्शन करिए। और आज तो हमारा आश्रम धन्य हो गया। साधु का जो है, साधु को 3 वृत्ति बताई है पहुँचे हुए संतों ने। तो एक बताई है मधुकरी वृत्ति। मधुकरी जो है वो मधुकर से बना है। मधुकर माने भ्रमर। जैसे भ्रमर इस फूल पे बैठता है, उस फूल पे बैठता है, उस फूल थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा यहाँ से लिया, फिर अपना काम उससे चलाता है। ऐसे ही संत को जो है ना मधुकरी वृत्ति करना चाहिए। मधुकरी वृत्ति का मतलब उसमें भी बाउंडेशन है। रोटी मांगनी है केवल 5 घर से, उससे ज़्यादा नहीं। अगर एक घर में आपको ज़रूरत भर को मिल गया तो आगे नहीं बढ़ना है, दूसरे में मिल गया तो वहीं रुक जाइए, तीसरे में, इस तरह करते हुए 5 तक जाना है। अगर 5 घरों में नहीं मिला तो आज भगवान ये चाहता है कि आप उपवास करें, अब छठे में ना जाइए। और जिस 5 घर में आप आज गए हो उस 5 घर में 1 महीने नहीं जाना है। 1 महीने नहीं जाना है, फिर अगले 5 घरों में, अगले 5 घरों में, अगले गांव में, अगले 5 घरों में, अगले 5 घरों, फिर 1 महीने बाद वहाँ दोहराना है उस 5 घर में। क्यों? क्योंकि आपको आसक्ति ना हो जाए। अगर उसी 5 घर में आप लेते रहेंगे तो आपको लोग जान जाएंगे कि बाबा है, साधु है, आता है, आपके लिए अच्छा बनाएंगे, आपको बुलाएंगे, बैठाएंगे, सम्मान करेंगे, आपको धीरे धीरे आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति न होने पाए इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। ये 500 रुपये का दान प्राप्त हुआ हमें। दानदाता को भगवान ऐसे ही विजय पथ पर अग्रसरित करें, यही कह रहे हैं। तो मधुकरी वृत्ति में रोटी मांगने का ये जो नियम है। उसके बाद दूसरी वृत्ति है आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति में जो है, अब चूंकि हम लोग जैसे महिला हैं तो महिला मधुकरी वृत्ति थोड़ी करेगी कि किसी के घर घर जाके रोटी मांगेगी। हमारे लिए आकाश वृत्ति है, महिलाओं के लिए, महिला संत के लिए। आकाश वृत्ति में आपको किसी से मांगना नहीं है और जो मिल जाए उसी से गुजारा करना है, बिना मांगे जो मिल जाए उससे गुजारा करना है। ये है आकाश वृत्ति। और तीसरी है अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति तो सिद्ध संतों के लिए है। सिद्ध संत का मतलब कि वो एक जगह बैठ गए और उन्होंने कहा भगवान से कि तुम्हारी गरज हो तो ले आओ, हमको खिलाओ, और ना गरज हो तो हम भूखों मरेंगे। हाँ, तभी तो एक संत हुए मलूक दास। तो मलूक दास ने लिख दिया है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। लेकिन ये बात जानते हैं किसके लिए सिद्ध होगी? अभी आपके पास, आप गृहस्थ संत हैं मान लीजिए, अब आपके पास 4 बेटियां हैं, तो आप बैठ के कहें कि सबके दाता राम, तो भगवान बैठ के थोड़ी आपकी लड़की की शादी ब्याह करवा देंगे। नहीं, ये बात उसके लिए है जो मलूक दास जैसे सिद्ध संत है। विरक्त संत भी 2 तरह के होते हैं, एक गृहस्थ संत, एक विरक्त संत। गृहस्थ संत के पास परिवार होता है, बच्चे होते हैं, और विरक्त संत के पास कुछ नहीं होता, परिवार बच्चे। तो मलूक दास विरक्त संत भी थे और साथ में पहुँचे हुए संत भी थे। पहुँचे हुए संत ही होते जो भगवान से ऐसी चुनौती पूर्ण, मतलब शर्त लगा करके रख दिया, भगवान से चुनौती कर दी, भगवान को ही चैलेंज कर दिया कि तुम्हारी गरज हो तो लाओ, नहीं तो ऐसे मैं मरूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। एक कथा आती है, मलूक दास जी बैठे उस पेड़ के नीचे। 1 दिन बीत गया, कुछ नहीं, 2 दिन बीत गया, 3 दिन। भगवान ने सोचा ही तो मर जाएगा। भगवान अपने पहुँचे हुए संत को बहुत ध्यान रखते हैं। पहला नंबर का जो उनका ममत्व है ना, जो गीता में उन्होंने कहा है, वो पहुँचे हुए संत के लिए। दूसरा ममत्व भजनानंदी संत के लिए, जो भजन करता रहता है, भगवान का नाम और काम जो करता रहता है, दूसरे नंबर पर भगवान को प्रिय है। बस यही 2 प्रिय ही हैं। एक
ठीक है, ऐसे जान लीजिए। एक व्यक्ति आईएएस बनकर के डीएम की कुर्सी पर बैठा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और उसके बाद दूसरा जो प्रीलिम्स मेंस पास करके इंटरव्यू निकाल रहा है। अब माता पिता के लिए वो भी नज़रों में है कि पता नहीं किस दिन पास हो जाएगा, किस दिन इसको कुर्सी मिल जाएगी। ऐसे ही दूसरे नंबर पर भजनानंदी संत है भगवान की नज़रों में। भगवान उस पर भी नज़र रखते हैं, उसको भी कभी भूखा नहीं रहने देते। तो मलुकदास जी पेड़ के नीचे बैठे, भगवान ने सोचा कि ये तो कहीं जाएगा नहीं और भूखों मर जाएगा। फिर भगवान ने कहते हैं, ना काष्ठे विद्यते देवा, ना पाषाणे ना मृण्मये, अभाव ही विद्यते देवा, तस्मात् भाव ही कारणम। देवता काष्ठ पत्थर लकड़ी में नहीं होता, हमारे आपके सद्भाव में होता है। तो भगवान ने चोरों के अंदर, कुछ चोर थे, उनके चोरों के अंदर भाव बनाए कि चलो चोरी करो। उन्होंने जाकर के चोरी किया। एक कथा आती है, उसी कथा से बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं। चोरों ने जाकर चोरी किया। अब भगवान तो सबके अंतर्यामी हैं। उसी चोरी करते से चोरों को बड़ी तेज भूख भी लगी हुई थी। उस रात कुछ खाए नहीं थे, दिन रात। उन्होंने जैसे तुम्हारे घर चोरी करने आओ है तो डब्बा खोल के देखा है तो इनमें लस्सी, तो उन्होंने सोचा भी सामान के साथ ही यह लस्सी चुरा ले चलो क्योंकि भूख भी लगी थी। तो उन्होंने जहाँ चोरी करने गए थे वहाँ पर ढेर सारी मिठाई, रसगुल्ला और जो मेवा, बादाम, काजू, ये सब भी रखा हुआ था, ढेर सारा अच्छा अच्छा आइटम। तो चोरों ने और चीज़ चुराया, रुपया पैसा, सोना चांदी और खाने वाला सामान भी चुरा लिया। और चुराने के बाद फिर संजोग बस उसी जंगल में गए जिस जंगल में मलुकदास बैठे थे, उसी पेड़ के नीचे। तो जब गए तो दूर से देखा, बोले कोई नहीं, जहाँ कोई न हो वहीं चलना। बोले हाँ वहीं चलेंगे, हाँ बंटवारा करने के लिए। अब दूर से देखे तो एक आदमी बैठा देख रहा है, अरे ये तो बता ही देगा, बताओ। अब वो तो देख लिया हम लोगों को, जब बंटवारा करने लगे नजर गई मलुकदास पर। मलुकदास तब तक पेड़ पर चढ़ गए। मलुकदास पेड़ पर चढ़ गए और वो नीचे जाकर कहा उतरो उतरो उतरो। उतर नहीं रहे, वो लगता है पागल वगल है क्या। फिर बोले बंटवारा उटवारा कर लिया। फिर उसके बाद बोले कि ऐसा काम करो ना, इसकी अब व्यवस्था करो, सफाई इसकी कर दो, नहीं तो जाकर बता देगा, भले पागल है, कुछ चालाक भी दिख रहा है। तब जो है आराम से हम लोग खाएं सोएं। कुछ खरीदने के लिए गए, कुछ उसका नाम है, बगल से बाजार से कुछ खरीदने के लिए गए कि फांसी उसी जिससे बांधा उधा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, नशा वशा की चीज़ें, रस्सी, हाँ रस्सी, और कुछ उनको मतलब मरणासन करने के लिए कुछ बगल में खरीदने गए। तब तक जो है और लोग आ गए। जब तक वो खरीदने गए और लोग आ गए, दूसरे दो चोर जो है वो भाग गए। ऐसा कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि एक ने एक को भेज दिया बाजार और दूसरा जो है सोचा कि ये भी कहीं चला जाए तो हम पूरा पा जाएं, और वो उसको मारा, फिर वो उसको मारा। इस तरह तीनों जो है आपस में कोई कहीं बताते हैं भाग गए, कहीं बताते हैं आपस में ही मार काट कर लिए। अब फिर सब छोड़ छाड़ करके चले गए। अब मलुकदास जब नीचे उतरे तो पूरा आइटम लगा हुआ था, मेवा, मिठाई, वो सब जो जो उनको था सब उन्होंने खाया। और साधु अपने साथ तो ले नहीं जाता है, फिर बाकी सब छोड़कर मलुकदास भी चले गए। फिर उन्होंने लिख दिया कि देखो, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कही गए सबके दाता राम। हाँ, और ये बात सत्य है। अगर आपको जो है सचमुच में भगवान पर जो है भरोसा है तो भगवान जो है तीन स्थिति लाते हैं आपके साथ। कभी घनी घना, कभी ढेर सारा आइटम, कभी ढेर सारी दक्षिणा, और कभी मुट्ठी भर चना, माने थोड़ा आइटम थोड़ी दक्षिणा, और कभी वो भी मना। अच्छा, इसी में आदमी घबरा जाता है जब मना हो जाता है। तो जब माना 2-4 दिन 10 दिन उपवास करना पड़ा, फिर आदमी सोचता है कि सब तो खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मैं मर रहा हूँ। अब इतना उसको तसल्ली नहीं है कि जब तुम भगवान के नाम पर हो तो भगवान हो सकता है अंदर की आंतें सुधारना चाहते हो। भाई
अंदर का सिस्टम, क्योंकि जो आनंद कोश से जो रस प्रवाहित करना होता है भगवान को, जो आनंद कोश से रस प्रवाहित करना होता है, उस रस प्रवाहित करने के लिए आपकी आंतें तो एकदम से शुद्ध होनी चाहिए ना। एक दिन मैं थोड़ा सुन रही थी, आप बता रहे थे कि छाछ पी लीजिए और तो ठीक हो जाओगे। छाछ वोछ क्या है ना, ये अस्थायी निदान है। स्थायी निदान जानते हैं क्या है? आज समाज में क्या कह लीजिए, पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लोग गैस्ट्रिक का मतलब समझ रहे हैं? गैस जिससे पेट फूलाता है। खास तौर पे गाँव में लगभग 80 करोड़ लोग जो है गैस्ट्रिक की बीमारी से, और लगभग उतने ही शुगर की बीमारी से। ये दो बीमारी 10 लोग जहाँ होंगे 2-4 लोग जरूर पीड़ित हैं इस बीमारी से। जो गैस्ट्रिक की बीमारी से पीड़ित होता है उसका पेट नहीं साफ रहता है, उसका पेट फूलता है। तो और जो शुगर की बीमारी से है उसको भी लगभग यही रोग है कि उसकी भी आंतें डिस्टर्ब है, उसका भी पेट नहीं साफ रहता है। तो आप समझ लीजिए कि जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में जो है लोग पीड़ित हैं, 80 करोड़ लोग, तो आप जानते हैं डॉक्टर क्या करता है? दवा बनाने वाली कंपनियां, इसी शरीर में एक होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसका अर्थ होता है गैस ग्रंथि। दवा वाली कंपनियों को और डॉक्टर को गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक करने के लिए दवा बनानी चाहिए। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड नहीं ठीक करने की दवा नहीं बनाता है, वो गैस निकालने की दवा बनाता है। आपको गैस बन गई है, ऐसी दवा खा लो जिससे आपकी गैस ठीक हो जाए, माने गैस निकल, कल फिर बनेगी, कल फिर खाओ दवा। क्यों हम बताएं आपको। अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 रुपए की दवा खा रहा है, यद्यपि 1 रुपए की नहीं 10-5 रुपए की खाएगा एक दिन में, है ना, कितना भी सस्ती खाएगा तो हम, लेकिन 1 रुपया मानते हैं। अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 रुपए की दवा खाएगा गैस और शुगर की, तो 80 करोड़ एक दिन में पूरे भारत में बिक रही है दवा। 80 करोड़, तो 80 करोड़ एक दिन में आ रहा, 80 करोड़। तो जब 80 करोड़ मिल रहा है डॉक्टर और कंपनियों को, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्यों ठीक करेगा? वो गैस की दवाई देगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक करने की दवा थोड़ी बनाएगा। तो इसलिए जो है, जो प्राचीन महर्षि एक थे ऋग्वैदिक कालीन हम बता रहे हैं, महर्षि पतंजलि और कात्यायन और महर्षि पाणिनि, ये तो बाद के महर्षि हैं। हम ऋग्वैदिक कालीन बता रहे हैं। ऋग्वैदिक कालीन ऋषि अगर आपने नाम सुना हो, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि धन्वंतरी, महर्षि बाघभट्ट। तो ये जो दीपावली में धनतेरस मनाई जाती है ना, ये महर्षि धन्वंतरी के नाम पर ही मनाई जाती है। हमारे यहाँ लोग मनाते हैं, कुछ जानते नहीं, चलो बर्तन खरीदा है, आज धनतेरस है। धन्वंतरी वैद्य थे, वैद्य, स्वास्थ्य के लिए उन्होंने स्वास्थ्य चर्या बताई थी। वो स्वास्थ्य चर्या करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तब लोग इस दिन बर्तन और सोना चांदी खरीदते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं। तो जो आचार्य चरक थे, महर्षि चरक, उन्हीं महर्षि चरक के एक शिष्य हुए महर्षि बाघभट्ट। महर्षि बाघभट्ट ने 2 ग्रंथ लिखे, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह। उस अष्टांग हृदयम में संस्कृत है, अब तो हिंदी भी आ गई है, पहले संस्कृत और उसकी थोड़ी हिंदी, ऐसे करके मोटी सी है, 1000 रुपए की मिलती है। उसका अध्ययन आप कीजिए, उसमें 85% उन्होंने, महर्षि बाघभट्ट ने बताया है कि हर व्यक्ति अपना पूरे रोग का 85% इलाज स्वयं कर सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं है, स्वयं कर सकता है 85%। अब महर्षि बाघभट्ट ने पूरे जीवन, आप समझ लीजिए कि उन्होंने एक एक चीज़ का, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिख भर दिया, एक एक चीज़ का 50 बार अपने पर एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया,
उसके बाद तब लिखा है, तब उन्होंने बताया है पानी पीने के 4 नियम। हम आज आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, वो पूरा विस्तार से तो बताए ना, तो आप समझ लीजिए कि सालों ऐसे बताते रहें, सालों बताते रहें, ऐसा है उनका ग्रंथ। और आप अपने जीवन में प्रयोग करके भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि बाप रे, ये तो रामबाण साबित हो गया। और परमानेंट, एकदम परमानेंट आप स्वस्थ हो जाएं, ये बड़ी ज़रूरत है गांव में इसके प्रचार प्रसार की, सुधार की। बहुत लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य को कैसे, आप तो जहाँ तक हमारी जानकारी है ब्रह्मचर्य है ना, क्वेश्चन अगर गलत हो तो इसको काट देंगे, काट दें? नहीं, वो बोलिए। अच्छा जी जी, हाँ, बाद में आप जो समझिएगा काट दीजिएगा। आपकी परमिशन मिलेगी उतना ही डालेंगे, बाकी हम हटा देंगे। हम कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य को कैसे धारण करें। ब्रह्मचर्य को क्या धारण करेंगे, पहले आज तो आदमी कोई स्वस्थ ही नहीं है, पहले तो उसकी एक एक इंद्रियां स्वस्थ हों तब तो ब्रह्मचर्य की बात आती है। अष्टांग योग जो है उसका प्रथम, सबसे प्रथम अंग है यम जी, उसके बाद है नियम। यम के भी 5 भाग हैं, यम के 5 भाग हैं जी। सत्य, सत्य कौन बोल रहा बताइए, पूरा दिन तो झूठ बोलते हैं लोग जी। सत्य, अहिंसा, अहिंसा का मतलब कि एक चींटी भी न मरने पावे, आपको जानबूझकर अनजाने में मर जाए तो मर जाए, मतलब किसी को मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से किसी को जो है कष्ट ना पहुंचाया जाए। अहिंसा। अस्ते, चोरी ना करना, एक एक कदम पर तो आदमी चाहे छल से, प्रपंच से, चोरी, ठगी, बेईमानी कर रहा है। हाँ, दूसरे को उपदेश दे रहा, स्वयं कर रहा है। हाँ, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आदमी कक्षा 1 में पहले जाएगा, ककाहरा पढ़ेगा और मात्रा सीखेगा, तब जा कर के आगे अगली कक्षा में जाएगा ना। तो अष्टांग योग का पहला ही भाग यम है, यम के 5 पार्ट हैं। हाँ, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करना। हाँ, जरूरत से ये काम आज का साधु भी नहीं कर रहा है, वो भी मिल गए तो वो भी रख ले रहा, तो गृहस्थ की बातें जाने दीजिए। हाँ, उसके बाद ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये तो यम के केवल आप जैसे ठीक ऐसे जान लीजिए, ये पूरा शरीर है, ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। अष्टांग योग को ऐसे पूरा शरीर है मानो ये। अब इसमें अभी एक हाथ का वर्णन कर रहे हैं, ये एक हाथ है, इसमें 5 उंगलियां हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य के वो अष्टांग योग के एक अंग में ब्रह्मचर्य आता है। जैसे यम है, यम के 5 पार्ट है, तो उसमें से जो है एक पार्ट है ब्रह्मचर्य। अभी तो एक केवल पार्ट की बात हुई है। आजकल जो है ना, लोग व्यायाम करवा रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं। अष्टांग योग के नियमों का पालन करना बेस से ही कोई नहीं चल रहा है, तो उसका पालन कैसे कर पाएगा जब बेस ही उसका गड़बड़ हो गया। मतलब केवल यम का पालन नहीं कर रहा है, यम का मतलब तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ब्रह्मचर्य का पालन आप क्या कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? पहला नंबर आपका जो हमसे क्या पूछ रहे हैं, जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, इसको महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग पर चर्चा किया, गीता में अष्टांग योग पर चर्चा हुई। भगवान ने कहा पहले तो सत्य बोलो, पहले तो सत्य बोलो, वाणी शुद्ध हो जाए। हाँ, उसके बाद अहिंसा छोड़ो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी जीव को, किसी प्राणी को कष्ट ना पहुँचाइए। हाँ, तीसरे नंबर पर अस्ते, माने चोरी ना कीजिए। चोरी का मतलब कुछ भी बेईमानी से नहीं आना चाहिए, कुछ भी, कोई भी चीज छल कपट बेईमानी से नहीं आना चाहिए। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न कीजिए। उसके बाद तो ब्रह्मचर्य की बात आती है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य तो इंद्रिय का विषय है और आप इसकी दूसरी बातें कर रही हैं, ये कहा सोचते हैं ना। ये इंद्री भी तो तभी शुद्ध होगी जब आपका एक वाणी शुद्ध हो, जब आपकी नेत्रेंद्रिय शुद्ध हो, जब आपकी वाणी शुद्ध हो, जब आपके विचार शुद्ध हो, जब आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो, जब आपका खान पान शुद्ध हो, जब आपका मन शुद्ध हो। तो इसीलिए तो इसकी पहले बात की गई। पहले आप मन शुद्ध कर लीजिए, बुद्धि शुद्ध कर लीजिए, विचार शुद्ध कर लीजिए। हाँ, तो फिर आपका जो रक्त बनेगा ना, वो तब तो फिर वो ऐसा बनेगा कि जो आपको कंट्रोलिंग देगा, नहीं तो कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे अपने आप को।
खा रहे हो कुछ और, अब घूम रहे हो स्वार्थ पर, बुद्धि जो है एक एक पल जो देखियो दुनिया। साधु सुन लीजिए, एक हमारा प्रश्न है साध्वी जी और लोगों का प्रश्न है कि आखिर साधु संतों को गुस्सा क्यों आता है? साधु संतों को, इसको कहीं और रख दें ना, अच्छा जी, यहाँ रखते हैं। हाँ जी, जहाँ पीछा हो रख दीजिए। मतलब हम नहीं पूछ ऐसा कह रहे हैं, हाँ कोई हमारे साथ हाँ। थे कहे भैया हमको देखा कि साधु संतों को गुस्सा आता है, हाँ आता है। इसका क्या वजह, क्या भक्ति में कमी रह गई? सुन लीजिए, बता रही हूँ मैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 आंतरिक शत्रु हैं। आंतरिक शत्रु, बाहर के शत्रु को तो पराजित करना आसान होता है, लेकिन अंदर के शत्रु को पराजित करना इतना आसान नहीं होता है। ये आंतरिक शत्रु हैं, माने अंदर में, अंतरात्मा में बैठे हुए। तो काम माने, देखिए काम माने दो, केवल वासना ही नहीं होती है, काम माने कामना भी होती है। काम माने कामना और वासना दोनों होती है। वासना माने जो शारीरिक वासना, और कामना माने इच्छा, शारीरिक इच्छा। मतलब जो आदमी पैसे मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बच्चे ऐसे, ये अच्छे वो अच्छे, ये है कामना। अब इसी का, और सुंदर पत्नी मिल जाए, ये लड़की सुंदर है, वो सुंदर है, ऐसा है वैसे, ये है वासना। तो कामना और वासना, इन दोनों को काम कहते हैं। काम, ये जो काम, क्रोध की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये जो क्रोध है ना, क्रोध की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। क्रोध काम की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब इच्छाओं की, जैसा हम चाहते हैं, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे चाहत के अनुसार नहीं हुआ तो हमें गुस्सा हो जाएगी। भगवान ने गीता में कहा है, कामः संजायते क्रोधा। कामः संजायते क्रोधा, माने जो काम है ना, एक क्रोध को उत्पन्न कर देता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब ये बात है, ये सबके साथ होता है, क्या साधु के साथ ही नहीं, तो केवल साधु के साथ ही नहीं, सबको क्रोध आता है। कामः संजायते, आपकी कामना नहीं पूरा हुई आपके अनुसार तो आपको क्रोध आ गया। भले नहीं हम पर अभिव्यक्त करेंगे, लेकिन अंदर अंदर ही आपको क्रोध होगा और हमसे दूरी बनाना चाहेंगे। हाँ, अब ये जैसे पति गुस्सा हुआ, पत्नी को मारा, और पत्नी गुस्सा हुई, बच्चे को मारी। क्यों क्यों पति बड़ा है, उसको मार नहीं सकती, इसलिए बच्चे को मारती। आदमी अपने से छोटे पर गुस्सा उतारता, तो अभी आप हमसे नाराज हो जाए, कहेंगे नहीं, लेकिन वो कहीं न कहीं झलकेगा। तो क्रोध सबको आता है, और क्रोध इसलिए आता है कि वो काम की पूर्ति नहीं होती, कामना की उसके अनुसार नहीं होता है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर होना ये चाहिए कि कोई भी हो, A to Z, अगर जो सही वो कह रहा है उसी का मान लेना चाहिए। हाँ, अगर साधु, आप कह रहे साधु को क्रोध आता है, आता है, नहीं, हम नहीं कह रहे। हाँ, ये किसी का प्रश्न था, ये हमारा प्रश्न नहीं है। हम तो हमारे लिए तो सब बड़े हैं, सबका सम्मान। तो किसी व्यक्ति का प्रश्न था। तो सुन लीजिए मेरी बात। साधु को इसलिए क्रोध आता है कि अगर कोई साधु, दो तरह क्रोध हमने देखा है साधुओं में। एक तरह का तो ये देखा है कि बड़ा साधु है और वो अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है, तो उसका कहना नहीं माने वो नाराज हो गया। दूसरा हमने ये देखा है कि वो साधु अच्छा व्यक्ति है, वो सही बता रहा है और मानने वाला नहीं मान रहा है, फिर वो गुस्सा करता है कि चलो भाग लो यहाँ से। लेकिन भगवान बुद्ध के तो ऊपर लोगों ने थूका भी। हाँ, सबसे बड़े साधु तो वो है। भगवान श्री राम जी को कभी गुस्सा नहीं आया। जिसने परमात्मा को धारण कर लिया, गुस्सा क्यों नहीं? वो क्या है ना कि अभी परमात्मा को धारण करने वाले साधु तक आप पहुँचे ही नहीं हैं, केवल हवा में सुन रहे हैं। देखिए, एक सैद्धांतिक बात होती, एक व्यवहारिक होती है। जी जी। जो भगवान श्री राम जी थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने, इसीलिए तो उनके नाम के आगे मर्यादा शब्द लगा हुआ है। उनके जैसा अगर कोई मर्यादित हो पाएगा तो फिर वो भगवान न बन जाएगा।
क्षमा चाहते आप, हाँ वही से कह रहे नहीं, हैं। लेकिन जिसको परमात्मा मिल गए वो संसार को क्यों कंट्रोल करना चाहेगा, क्यों किसी को अपने मन मुताबिक चलाना चाहेगा? पहले सुन लीजिए, आपने उदाहरण जो दिए थे उसका हम उत्तर दे रहे हैं। अच्छा जी। आपने कहा कि भगवान ऐसे थे, तो अगर कोई भगवान जैसा ही बन जाएगा तो फिर इस दुनिया में क्यों रहेगा? फिर तो भगवान की श्रेणी, कभी कभी समुद्र में हजारों लाखों तरंगें होती हैं, लेकिन तरंगें समुद्र नहीं बना सकती और समुद्र लाखों तरंगें बना सकता है। जी जी। ऐसे ही लाखों लाख साधु संत हैं वो, और भगवान समुद्र है। तो भगवान श्री राम और भगवान बुद्ध ये तो भगवान हैं। भगवान समुद्र की तुलना तरंगों से क्यों करने लग गए? साधु संत तरंगे हैं और वो समुद्र हैं, उनकी तुलना उनसे क्यों करने लग गए? नहीं, एक तपन जी थे हमारे साथ ही रहते थे, हाँ। उन्होंने प्रश्न किया था तो हमने कहा चलिए हम जो हमसे बड़े हैं उनसे पूछेंगे। हाँ। तो ये बातें हैं। क्रोध सबको आता है और इसलिए आता है कि काम की पूर्ति, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। लेकिन उसके इच्छा की पूर्ति यदि वो सही कह रहा है, न्याय संगत और धर्म संगत कह रहा है, तो आपको उसका ही कहना घाटा सहकर मानना चाहिए। और यदि आप कह रहे हो न्याय संगत, वो आप पर दबाव बना रहा है, कहीं न कहीं से शोषण करना चाह रहा, तो उससे दूरी बना लेना चाहिए। आजकल हमने ऐसे भी देखे साधु संत जो शंकराचार्य बन गए हैं और लोगों पर उल्टा सीधा दबाव बना बना करके गुस्सा दिखाते हैं काम न करने पर। तो ऐसा क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध भी न्याय संगत होना चाहिए। हाँ, क्रोध भी न्याय संगत होना चाहिए, माने क्रोध से भी सामने वाले का लाभ होता हो, ऐसा क्रोध होना चाहिए। जी जी। हाँ, सुधार उसका होता हो, उसका परिहार होता हो उसके अवगुणों का, ऐसा क्रोध होना चाहिए। बार नहीं। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। जरूरत पड़ने पर क्रोध करना चाहिए, भगवान का स्वभाव जानते हैं। 3 दिन उन्होंने सब्र भी किया। हाँ, 3 इस दिन सब्र किया। सुन लीजिए, विद्या ददात विनयम, विद्या विनय देती है। जब इंसान सब्र कर सकता है तो भगवान तो धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। 3 दिन तक उन्होंने इंतजार करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, तपस्या करने के बाद फिर चौथे दिन क्रोध किया है। तो क्रोध भी सामान्यतया नहीं करना चाहिए, हाँ, लेकिन करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है, कभी कभी क्रोध से सुधार भी होता है। और मतलब ऐसा क्रोध ना करिए कि अपनी ही अंतरात्मा दूषित हो जाए। क्रोध ऐसा होना चाहिए ना, जैसे सांप है, सांप अगर काट ले तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन फुफकारने का काम करे तो ऐसे ही क्रोध होना चाहिए। मतलब क्रोध से दूसरे का सुधार हो लेकिन अपना नुकसान नहीं, ऐसा क्रोध होना चाहिए। हाँ, तो भगवान का स्वभाव जानते हैं, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। भगवान वज्र से भी ज़्यादा कठोर हैं और फूल से भी ज़्यादा कोमल। 2 स्वभाव है भगवान का। महर्षि वाल्मीकि ने बताया। महर्षि वाल्मीकि तो साक्षात भगवान के अवतार थे, भगवान श्री राम के ही अवतार थे, लेकिन उन्होंने कहा वज्रादपि कठोराणि अमृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांश को ही विज्ञातुम अर्हति। भगवान का लोकोत्तर स्वभाव है। भगवान के स्वभाव का वर्णन करना इतना आसान नहीं है। उड़ापाई में कुछ बोलते रहिए। जो प्रूफ दिया जाता है ना, वो तथ्यों से दिया जाता है। भागवत में कहाँ लिखा है, वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखा है, रामचरितमानस में कहाँ लिखा है, गीता में कहाँ लिखा है। तो यही सारे ग्रंथ ही तो भगवान की चिट्ठी हैं। भगवान ने कहा मैं तो साक्षात तब मिलूंगा जब एक बहुत कमाई कर लोगे, कई कई जन्मों का पुण्य प्रताप होगा, लेकिन मेरी चिट्ठी ये मेरे सदग्रंथ हैं, यही तो भारत की धरोहर हैं। ये सदग्रंथ ही तो भारत की धरोहर है।